हमने एक हाल ही में एक वाक़या देखा। उसमें जो है वो गुजारिशात ये थी कि जी एक बच्चा अपने दादा से कहता है कि दादा अब्बू ये कामयाबी क्या है और इंसान कामयाब कैसे होता है। तो दादा उसको लेके जाते हैं अपने बागीचे में। वहाँ 2 पौधे मौजूद होते हैं गमलों में। वहाँ से एक गमले को उठाते हैं पौधे को और घर के अंदर ला के रख देते हैं और दूसरे पौधे को बाहर ही धूप में रहने देते हैं। और बच्चे से कहा कि अब मुझे ये बताओ, ये 2 पौधे जो कि मैंने एक पौधा बाहर रख दिया और एक पौधा मैंने अंदर रखा है, बताओ इनमें से कौन जो है वो ग्रो करेगा, कौन अपनी नशोनुमा को छुएगा और कौन जो है वो जल्दी मुरझा जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो अब एक दिन में तो नहीं पॉसिबल होगा कि ये जल्दी ग्रो करे, लेकिन कुछ टाइम तो दरकार होगा। तो दादा ने कहा कि अब तुम याद रखना कि ये पौधा हमने इसको कमरे में रखा है, अंदर लेकर हम आ गए, और एक पौधा जो कि धूप में बाहर पड़ा हुआ है उसको भी याद रखना। कुछ अर्सा गुजरता है, बच्चा दोबारा अपने दादा से मुलाकात करता है, दादा से दोबारा सवाल करता है कि दादा कामयाबी क्या है। तो दादा उसको ये बताते हैं कि आओ भाई, तुम्हें दोबारा से माजी में लेके चलते हैं और तुम्हें जो एक पौधा तुम्हें दिया था कि इसको घर के अंदर रखा है और एक पौधा वो जो कि बाहर है उसको देखते हैं। वो सबसे पहले घर के उस पौधे पे नज़र पड़ती है जो कि घर के अंदर मौजूद होता है और वो उसकी ग्रोथ देखकर भी खुश होता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा और बड़ा पौधा बन गया है। अच्छा, अब दादा उसको बाहर की तरफ लेकर आते हैं और एक बाहर जो पौधा होता है उसको दिखाते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताओ कि ये पौधा बड़ा है या जो तुम अंदर पौधा देख कर आए वो बड़ा है। वो देखता है तो देखता रह जाता है कि वो पौधा जो कि बाहर धूप में था वो बहुत लंबा चौड़ा घना सायादार एक दरख्त की मानंद खड़ा है। तो दादा ने उस पोते से पूछा अपने कि अमर खुदार अब बताओ, जो पौधा अंदर रखा हुआ है कमरे में, तुम तो कहते थे ये जय फलेगा फूलेगा, ये सही नशोनुमा पाएगा, और ये तो नहीं उतना फूला जितना ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो दादा से कहता है कि दादा मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा हिफाजत में था, उस पर तो कोई ऐसी धूप की रोशनी, धूप की सख्ती भी नहीं थी, ना उसको ठंडी गर्म का मसला था। वो तो एक बड़े पुरसकून माहौल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था, फल फूल रहा था। जबकि ये दरख्त जो कि था ही धूप में, इसको पानी, धूप, हवा, मिट्टी, बारिश सब तरह से इसको आजमाया गया और आज इतना खड़ा है। तो वहीं से एक बात और एक नतीजा सामने आया कि जब हम किसी शेल्टर में रहते हैं तो हम फिर एक मखसूस हद तक ही बर पाते हैं। अगर हमें बड़ा होना है, अपने आप को मुनफरिद मकाम देना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, तो दुनिया के नशेब फराज, सख्ती, नरमी, गर्मी, सर्दी सभी को सहना होगा। जब हम ये सह लेंगे, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो हम खुद एक तनावर दरख्त की मानंद होंगे जो कि खुद भी आफियत और अमान में होंगे और अपने साथ अपने नीचे सभी को आफियत और अमान भी देंगे।